हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारे चैनल एसएस एकेडमी में स्वागत है। तो आज की इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का थर्ड एक्सरसाइज, जो कि है हमारा डिटर्मिनेंट बेस, जिसमें हम लोग क्रामर्स रूल से साइमल्टेनियस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखने वाले हैं। हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइजेस में देखे हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन हम किस तरह से सॉल्व करते हैं और साथ ही उसको ग्राफिकल मेथड से हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। आज हम लोग देखेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन को क्रामर्स रूल से किस तरह से सॉल्व करते हैं, और उसके लिए सबसे पहले हमको डिटर्मिनेंट के बारे में जानना पड़ेगा, जो कि आज के एक्सरसाइज में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, जैसे कि हम लोग हमेशा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो 1.3 एक्सरसाइज करने के लिए भी हमको सबसे पहले उसके बेसिक्स देखने पड़ेंगे, जो कि हमारा डिटर्मिनेंट है। और डिटर्मिनेंट को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके बेस पे हमारा क्रामर्स रूल है, और क्रामर्स रूल के बेस से ही हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। तो फिर देखिए, सबसे पहले डिटर्मिनेंट क्या होता है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बहुत ही ज्यादा ईजी चीज है ये, बस हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए डिटर्मिनेंट क्या होता है। अगर हमारे पास 4 नंबर का एक ग्रुप है, ठीक है, जिसको हम कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 4 नंबर है, जैसे कि एक नंबर ए, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी, और उसको हमने अरेंज किस में किए हैं, 2 बार के अंदर अरेंज किए हैं। कई लोग इसको इस तरह से लिख देते हैं अक्सर कि ए अपन बी, सी अपन डी, और इस तरह से बार दे देते हैं, जो कि हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये असल में अपन में नहीं है, वो हमारे 4 रैंडम अलग अलग नंबर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का बार नहीं आएगा। यहाँ पे बहुत लोग ऐसा भी रहते हैं जो कॉमा दे देते हैं बीच में, तो यहाँ पे कॉमा भी नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये चारों के चारों एकदम इंडिविजुअल 4 नंबर्स है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया तो शायद इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको 2, 3, 1, 5। तो देखिए ये 4 नंबर्स हैं, इनके बीच में ना डिवाइड का साइन है, ना कॉमा का साइन है, ना कुछ भी। यहाँ पे बस क्या है, वो चारों के चारों रैंडम अलग अलग नंबर्स है। तो यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट मतलब 4 इस तरह के नंबर्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से 2 बार के अंदर पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 रो और 2 कॉलम होता है। अब रो मतलब क्या, तो रो मतलब क्या होता है, ये जो मेरा होता है इसको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। जैसे हमारे पास इधर रो कितना दिख रहा है, ये एक रो है और ये एक रो है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे रो 1 एंड इसको हम क्या बोलेंगे, रो 2। हमारे पास टोटल रो कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 रो दिख रहे हैं। उसी तरह से कॉलम बोले तो क्या होता है, ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। जैसे ये मेरा कॉलम 1 और ये मेरा कॉलम 2, जो कि देखिए हमने यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट गिवन है, यहाँ पे मेरा रो क्या रहेगा, एक रो रहेगा ए बी और दूसरा रो रहेगा सी डी। ये हमारे पास 2 रोज गिवन है। और उसी तरह से कॉलम हमारे पास कौन से ए सी एंड बी डी। तो ए सी और बी डी हमारे पास क्या है, 2 कॉलम है। अब ये इस तरह का हमारे डिटर्मिनेंट का स्ट्रक्चर होता है। और इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे इसका ऑर्डर। अब ऑर्डर मतलब क्या, तो इसमें ऑर्डर मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रो एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम। जैसे यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट के अंदर मेरे को रो में कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 2 एलिमेंट दिख रहे हैं। और उसी तरह से कॉलम में भी कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, 2 ही एलिमेंट दिख रहे हैं। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 2 रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखिए, देखिए डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट is 2 because there are 2 elements in each row and 2 elements in each column। हमारे पास each row में 2 एलिमेंट है और कॉलम में भी कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। इसका मतलब इसका जो डिग्री है वो कितना रहेगा, मेरा 2 रहेगा। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग को देखना है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। डिटर्मिनेंट का स्ट्रक्चर जान लिए, डिटर्मिनेंट का डिग्री जान लिए। अब इसके बाद इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे मेरे पास ये 4 नंबर थे, अब इसको सॉल्व कैसे करना वो हमको देखना पड़ेगा। तो देखिए इधर डिटर्मिनेंट के अंदर जैसे हमारे पास 4 डिजिट दिख रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमको इसे क्रॉस शेप में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब a इंटू डी करना पड़ेगा और b इंटू सी करना पड़ेगा। और ये जो दोनों प्रोडक्ट निकलेंगे, इन दोनों को हमको आपस में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। याद रखिएगा, सबसे पहले हम इस सीक्वेंस को लेंगे, मतलब इस सीक्वेंस में पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस सीक्वेंस में हम मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे फर्स्ट सीक्वेंस मेरा क्या था, a इंटू डी, और उसके बाद सेकेंड सीक्वेंस मेरा क्या था, b इंटू सी,
और इन दोनों का आपस में हमको क्या करना है, माइनस करना है। गलती से भी b इंटू सी माइनस a इंटू डी मत कर दीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा पहले a इंटू डी होगा और माइनस b इंटू सी होगा। ये मेरा फॉर्मेट होता है डिटर्मिनेंट का। इमेजिन कीजिए मेरे पास कोई नंबर है, अगर सोचिए इस टाइप का 2, 3, 1 एंड 5, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 इंटू 5, और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1, और इन दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 2 5 जो कितना हो जाएगा 10, और 3 1 जो कितना हो जाएगा 3, 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7। तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मेरा कितना निकला, 7 निकला। तो इस तरह से हमको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो समझिए कितना ईजी है ये। अब इसके बाद डिटर्मिनेंट हम जैसे ही समझ गए, इसके बाद हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट मेथड। अब डिटर्मिनेंट मेथड मतलब क्या होता है, जो हमारा क्रामर्स रूल होता है उसी को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। अब क्रामर्स रूल मतलब, अब क्रामर्स रूल आया कहाँ से, तो हमारे पास एक मैथमेटिशियन था, मैथमेटिशियन का नाम क्या था, गैब्रियल क्रामर, और उसने इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्रामर्स रूल का इन्वेंट किया था। इसी वजह से इस रूल का नाम हमने क्या रख दिया है, क्रामर्स रूल रख दिया है। अब ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, इससे ज़्यादा इजी रूल कुछ हो ही नहीं सकता। तो देखिए कि क्रामर्स रूल का मदद से हम इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमारा जो जनरल फॉर्म होता है वो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मतलब मेरा जो इक्वेशन रहेगा उसको हमको इस फॉर्मेट में लिखना रहेगा। जैसे हम लोगों ने जनरल फॉर्म क्या देखे थे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 देखे थे। लेकिन जब हम क्रामर्स रूल में सॉल्व करेंगे मेरा जनरल फॉर्म कुछ इस तरह का दिखेगा, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, क्रामर्स रूल सॉल्व करते वक्त हमारा जनरल फॉर्म रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा कोई भी इक्वेशन हो, क्रामर्स रूल में पुट करने के पहले उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा और उसके बाद उसमें अपने रूल्स लगाने पड़ेंगे। तो देखिए साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं क्रामर्स रूल से। हमारे पास दो इक्वेशन गिवन रहता है, दो इक्वेशंस क्या क्या है, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और उसी तरह से दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब यहाँ पे हमको तीन चीजें निकालना होता है, सबसे पहले d, उसके बाद dx और उसके बाद dy। तो ये तीन चीजें निकालने के बाद ही हम लोग हमारा x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये तीन चीजें हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिए, dx के पास उसका वेरिएबल है क्या है, x है, dy के पास उसका वेरिएबल क्या है, y है, लेकिन d के पास कोई वेरिएबल है क्या, नहीं है, मतलब ये कोई भी वेरिएबल कैरी नहीं करता। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, तो देखिए जब हम लोग d का वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो हमारे पास बिना वेरिएबल वाला है उसको हम ओमिट कर देंगे। जैसे d निकालते वक्त हम लोग ये बिना वेरिएबल वाला क्या है c1 c2, उसको हमने क्या कर दिया, हटा दिए। अब हम सामने से घुसेंगे, सामने से घुसते वक्त हमारे पास पहले क्या दिखा, a1 a2, तो हमने पुट कर दिया a1 a2, और उसके बाद अगला मेरे को क्या मिला, b1 b2, तो हमने क्या कर दिया b1 b2। इसका मतलब जब हम लोग d का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले विदाउट वेरिएबल वाला जो टर्म है c1 c2 उसको ढक देंगे, और ढकने के बाद हमारे पास क्या दिख रहा है, सबसे पहले a1 a2 और उसके बाद b1 b2 जो हम पुट कर देंगे। डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं हमने देखिए। अब उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, dx निकालेंगे। अब dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा x वाला वैल्यू है उसको हम लोग ढक देंगे। जैसे dx के पास x वेरिएबल है तो x वाले को ढक दीजिए। अब x वाले को ढक दीजिए तो देखिए हम सामने से घुसने का ट्राई किया, रास्ता बंद था। अब रास्ता बंद था तो हम कहाँ से घुसेंगे, पीछे से घुसेंगे। अब पीछे से घुसते वक्त सबसे पहले मेरे को क्या मिला, हमने इस वाले को ओमिट कर दिए। अब पीछे से घुसते वक्त सबसे पहले मेरे को मिला c1 c2, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे c1 c2, और उसके बाद मेरे को क्या मिल रहा है b1 b2, तो हमने क्या कर दिए b1 b2। तो इस तरह से हम लोग ये सीक्वेंस को ध्यान में रखना है। अगर आप गलती से पहले b1 b2 और उसके बाद c1 c2 लिख दिए तो फिर मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा गलत निकल जाएगा। तो इसी वजह से जब हम dx सॉल्व करेंगे तो हम x वाले को ढक देंगे, सामने से रास्ता बंद, घुसेंगे कहाँ से, पीछे से। पीछे हमको क्या मिला, पहले c1 c2 और उसके बाद b1 b2, तो हमने लिख दिया c1 c2 उसके बाद b1 b2। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आप सभी को देखिए यहाँ पे किस तरह से करते हैं। अब उसके बाद हम जब dy निकालेंगे तो ऑब्वियसली हम किसको ढकेंगे, इस बार dy को ढक देंगे, y वेरिएबल वाले को। अब y वेरिएबल वाला कौन है, ऑब्वियसली ये है, इसको ढक देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम सामने से घुसने का ट्राई किया, सामने रास्ता खाली मिल गया, क्या मिला a1 a2, तो हमने क्या पुट कर दिया a1 a2। रास्ता बंद, पीछे से आए, पीछे क्या था
C1 C2, तो उसके बाद हमारा क्या आ गया C1 C2। तो इसका मतलब जब dy निकालेंगे तो हम किसको ढकेंगे, y वाले को ढक देंगे, और उसके पहले हमारे पास क्या मिलेगा, पहले A1 A2 मिलेगा, रास्ता बंद, पीछे से आएंगे क्या मिलेगा C1 C2। तो इस तरह से इस सीक्वेंस को याद रखेंगे तो हम कभी इस सीक्वेंस को नहीं भूलेंगे। नहीं तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इस सीक्वेंस में उलट पलट कर देते हैं और हमारा पूरा आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यहाँ पे क्रामर्स रूल सॉल्व करते वक्त बस इस सीक्वेंस को ध्यान में रखिएगा। जैसे डी निकालते वक्त हम क्या करेंगे, C1 C2 को ढकेंगे, हम सामने से घुस जाएंगे। dx निकालते वक्त हम x वाले को ढकेंगे, पीछे से घुस जाएंगे, और y करते वक्त हम बीच वाले को ढकेंगे, सामने से फिर पीछे से। अब इस तरह से हमारे d dx और dy का वैल्यू निकल आएगा, और निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जब हमको वेरिएबल का वैल्यू निकालना रहता है, जैसे इक्वेशन में पास दो वेरिएबल है, एक x और y, तो x को निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, dx अपन d करेंगे, और y को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dy अपन d। इसका मतलब dx का जो वैल्यू निकला और d का जो वैल्यू निकला, उन दोनों को आपस में हम डिवाइड कर देंगे, और y का निकालने के लिए dy का जो वैल्यू निकला और d का जो वैल्यू निकला, उन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा बड़े इजीली x और y का वैल्यू निकल आता है। तो इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम समझ जाएंगे। बस आप इस रूल को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, और देखिए हम लोग एकदम चुटकी बजाते हुए एक्सरसाइज को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अभी हम हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल चिंदी एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस सेट 1.3। देखिए एकदम देखते देखते सॉल्व हो जाएगा और बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमको क्या दिखता है, जो कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। अब एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हमको पता है कितना इजी होता है, तो देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर। हमको क्या बोले कि हमको ब्लैंक्स को फिलअप करना है, और जो कि देखिए बहुत ही ज्यादा इजी दिख रहा है। हमारे पास डिटरमिनेंट दिख रहा है एक, जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, 3 2 एंड 4 5। हमको पता है इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 इंटू क्या रहेगा 5, यानी ब्लैंक में मेरा कितना आने वाला है 5। फिर माइनस करके इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 इंटू कितना रहेगा 4 रहेगा। अब यहाँ पे 4 है, मिसिंग क्या है 2, मतलब ऑब्वियसली इधर क्या आने वाला है 2 आने वाला है। अब उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम। सबसे पहले मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, और इधर 2 4 जा 8, जो कि ऑलरेडी गिवन है, और 15 माइनस 8 मेरा कितना होता है 7। तो इजीली हमारा आंसर निकल गया। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन स्पेशल डिटरमिनेंट का एकदम चिंदी है। अब उसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोले, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। हमको क्या बोले, इन डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करके इसका वैल्यू निकाल के बताइए। अब देखिए बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, हमने देखे डिटरमिनेंट को किस तरह से सॉल्व करते हैं, और सेम टू सेम उसी तरह से इसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले -1 7 2 और 4 चार एलिमेंट दिख रहे हैं। अब बोलोगे पॉजिटिव तो देख रहे थे अभी तक, नेगेटिव कहाँ से आ गया, नेगेटिव आया, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमारे स्टेप्स पे बने रहिए और देखिए देखते देखते सॉल्व हो जाता है। क्या है हमारा, अब -1 इंटू 4 हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, -1 इंटू 4, तो लिख दीजिए -1 इंटू 4। उसके बाद क्या करते हैं हम, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 7 इंटू 2, 7 इंटू 2, -1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, -4, -7 2 जा कितना हो जाएगा 14। अब इसके बाद इधर 4 के सामने माइनस, 14 के सामने माइनस, माइनस माइनस में प्लस, 14 प्लस 4 18 हो जाता है। ग्रेटर नंबर के सामने माइनस का साइन, इसका मतलब -18। इसका मतलब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू मेरा कितना निकला, -18। देखिए कितने इजीली सॉल्व हो गया। नेगेटिव नंबर तक कुछ हार्ड बना क्या, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है। अब उसके बाद देखिए हमारा सेकेंड नंबर क्या बोले हमारा, 5 3 -7 0, चार एलिमेंट्स हैं। अब हमको यहाँ पे भी सेम वही रूल लगाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 इंटू 0। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, और इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 3 इंटू -7, क्या है -7। अब 5 इंटू 0 कितना होता है, 0 होता है, वहाँ पे तो कोई सवाल ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए 3 7 जो कितना होता है, 3 7 जो होता है मेरा 21। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 के सामने माइनस, 7 के सामने माइनस, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब ये कितना हो गया 0 + 21। अब यहाँ पे 0 + 21 मेरा कितना होता है 21, तो इसका मेरा आंसर कितना निकला 21। कितना इजीली सॉल्व हो गया। अब देखिए
ये तो एकदम चिंतित था। अब यहाँ पे बहुत बार फ्रैक्शन देख के बहुत लोग डर जाते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं कि अरे ये तो फ्रैक्शन में आ गया, अब इसके सॉल्व कैसे करेंगे। लेकिन हम बस अपने स्टेप्स पे बने रहेंगे और देखिए एकदम देखते देखते सॉल्व हो जाएगा। आप क्या करेंगे, हम हमारा वही सेम प्रोसीजर, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए 7/3 इंटू 1/2, क्या हो जाएगा 7/3 इंटू 1/2। अब उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है 5/3 इंटू 3/2। अब देखिए इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 1 7, 3 इंटू 2 6, माइनस 5 इंटू 3 15/3 इंटू 2 6। बहुत लोग यहाँ पे क्या कर देते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन ये एक चीज याद रखिए, जब हमारे बीच में प्लस या माइनस होता है तब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। अगर मल्टीप्लाई रहा तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि इस जगह में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए, जबकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए इसको आगे सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे देखिए इनके बीच में माइनस है, तो अब हम या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो फिर देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम दिख रहा है, तो फिर हम कॉमन डिनोमिनेटर ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो फिर कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा 7 - 15/6। 7 - 15 कितना होता है, 7 - 15, 7 के सामने कुछ नहीं मतलब प्लस, 15 के सामने में क्या है माइनस, प्लस माइनस में माइनस, 15 - 7 होता है 8। ग्रेटर नंबर के सामने कौन सा साइन है, माइनस का, डिवाइड बाय कितना है 6। दोनों के दोनों कौन से टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 × 3 = 6 एंड 2 × 4 = 8। तो मेरा वैल्यू कितना निकला -4/3। तो देखिए इस तरह से मेरा वैल्यू निकल आया। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से मेरा सॉल्व होता है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अभी हम हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या बोले हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्रामर्स रूल। हमको यहाँ पे क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन को क्रामर्स रूल की मदद से सॉल्व करना है। देखिए बिल्कुल हमने वो मेथड बताया था, वो मेथड को फॉलो कीजिए, हमारे आंसर देखिए चुटकी बजाते हुए आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे इक्वेशन दिखेंगे हमारे जनरल फॉर्म में है या नहीं। जनरल फॉर्म कौन से वाले, नॉर्मल वाले नहीं, हमारा क्रामर्स रूल का जो जनरल फॉर्म था उस फॉर्म में। क्रामर्स रूल का जनरल फॉर्म याद है ना, क्या था, ax + by = c था, यानी कि मेरा जो कांस्टेंट वाला टर्म है विदाउट वेरिएबल वाला वो मेरा क्या रहेगा, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ। तो है क्या, तो देखिए दोनों के दोनों इक्वेशन बिल्कुल जनरल फॉर्म में दिख रहे हैं मेरे। तो इसका मतलब जनरल फॉर्म में है, इसका मतलब हम डायरेक्टली अब इसमें d dx dy निकाल लेंगे। अब d dx dy कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, d फाइंड करेंगे। अब d फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने बताया था C1 C2 को ढक देते, जैसे यहाँ पे दिखाया था। d फाइंड करने के लिए हम लास्ट वाले को ढकेंगे, तो क्या मिलेगा A1 B1 A2 B2। तो वैसे ही यहाँ पे d निकालने के लिए लास्ट वाले को ढक देंगे। क्या मिला मेरे को, 3 - 4 4 और 3। देखिए मेरा जनरल फॉर्म में उधर प्लस था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, यानी कि माइनस हट जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं, वो माइनस इंक्लूड हो जाएगा उस नंबर के साथ। तो इसका मतलब मेरा नंबर क्या रहेगा, 3 - 4 एंड 4 3। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 -4 × 4 -4 × 4, क्योंकि यहाँ पे देखिए फॉर्मूले का माइनस माइनस है और ये -4 इधर आ गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 3 3 = 9, माइनस माइनस में प्लस, 4 4 = 16, 9 + 16 कितना हो गया, 25। तो मेरा d का वैल्यू कितना निकला, 25। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, dx निकालेंगे। अब dx निकालने का तरीका हमको याद है, रूल में हमने देखे थे, dx निकालने के लिए x वाले को ढक देते हैं। x वाले ढक के सामने से रास्ता हम घुसेंगे कहाँ से, पीछे से। पहले क्या आएगा, C1 C2, उसके बाद क्या आएगा, B1 B2। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, dx निकालने के लिए x वाले को ढक देंगे। x वाले को ढकेंगे तो क्या मिलेगा, हम पीछे से घुसना पड़ेगा। पहले क्या मिलेगा, 10 5 और उसके बाद -4 और 3। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 5 -4 एंड 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 × 3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -4 × 5। क्या हो जाएगा, 10 3 = 30, माइनस माइनस में प्लस, 4 5 = 20, 30 + 20
50। तो इस तरह से मेरा dx का वैल्यू निकल गया। अब हम किसका वैल्यू निकालेंगे, dy का वैल्यू निकालेंगे। अब dy का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y वाले को ढकते हैं। अब y वाले को ढक देंगे तो क्या बचेगा, हम सामने से घुसने का ट्राई किए, पहले मिला 3 4 और उसके बाद सामने से रास्ता बंद, पीछे से आएंगे, क्या मिला 10 5। तो मेरा नंबर क्या रहेगा, एक तो रहेगा 3 and 4 और उसके बाद क्या रहेगा 10 and 5। तो इस तरह से मेरा वैल्यू निकलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 into 5 माइनस 10 into 4 क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15 माइनस 10 4 जा 40। 15 माइनस 40 कितना होता है मेरा -25, प्लस माइनस में क्या होता है -14, 40 में से 15 गया तो 25। ग्रेटर नंबर के सामने कौन सा साइन है, माइनस का, इसका मतलब -25। तो मेरा dy का वैल्यू कितना निकला -25। अब इसके बाद इसको x निकालिए, x का वैल्यू कितना रहेगा, x के लिए मेरे पास फॉर्मूला था dx/d। तो dx/d मतलब dx के जगह में कितना दिख रहा है हमको 50 और d के जगह में कितना दिख रहा है 25। 50 डिवाइड बाई 25 कितना होता है, 25 2 जा 50 होता है। तो मेरा वैल्यू कितना आ गया 2। इसका मतलब x का वैल्यू मेरा कितना है 2। क्लियर है। उसी तरह से हम y का वैल्यू निकालेंगे। y का वैल्यू मेरा कितना है, फॉर्मूले में देखिए dy/d। अब dy का वैल्यू कितना है -25 और d का वैल्यू मेरा कितना है 25। तो क्या हो जाएगा 25 कैंसिल, बचेगा क्या, कुछ नहीं मतलब 1। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे साइन था माइनस का, मतलब -1, मतलब y का वैल्यू मेरा कितना निकला -1। तो इस तरह से देखिए मेरा x और y का वैल्यू निकल चुका है। तो ये हमारा x और y का वैल्यू निकल चुका था। तो x और y का वैल्यू निकलने के बाद हम जल्दी से लिख देंगे यहाँ पे, देयरफॉर x, y इज इक्वल्स टू कितना था, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो देखिए अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन, जहाँ पे भी दो इक्वेशन देखे हैं, दोनों इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4x + 3y - 4 = 0 एंड 6x = 8 - 5y। हमको पता है हमारा इक्वेशन दोनों का दोनों जनरल फॉर्म में रहना चाहिए। जनरल फॉर्म किसका, क्रामर्स रूल का जनरल फॉर्म। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म में है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको पहले हमको जनरल फॉर्म में बनाना पड़ेगा। बनाएंगे कैसे, यहाँ पे देखिए मेरा पहला इक्वेशन क्या दिख रहा था, 4x + 3y - 4 = 0। हमको पता है मेरा कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ चाहिए और वेरिएबल वाला टर्म एक तरफ। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल वाला एक टर्म भी एक तरफ है, कांस्टेंट वाला टर्म भी उसी तरफ है। तो कांस्टेंट वाला टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, 4x + 3y = -4 उधर गया तो फिर +4, 0 के साथ कुछ भी प्लस वही टर्म रहने वाला है। तो इसका मतलब ये मेरा क्या बन गया, जनरल फॉर्म बन गया है पहले इक्वेशन का। उसी तरह से दूसरे इक्वेशन का भी कीजिए। दूसरे इक्वेशन में देखिए हमारे पूरे के पूरे वेरिएबल एक तरफ होना चाहिए, लेकिन एक वेरिएबल मेरा दूसरे तरफ आ चुका है। तो उसको हम क्या कर देंगे, शिफ्ट करके एक तरफ में लेके आएंगे। तो सबसे पहले मेरा क्या था, फिक्स x था वो जैसा कि वैसा, -5y इस तरफ आ जाएगा तो +5y इजिकल्स टू इधर कितना था 8 था, तो 8 जैसा कि वैसा लिख देंगे। तो मेरे पास दो इक्वेशन मिल चुका है। अब इसके बाद हमको क्या निकालना रहता है, डी का वैल्यू निकालना रहता है। अब डी का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हमको पता है डी का वैल्यू निकालने के लिए आखिरी वाले दोनों टर्म को ढक देंगे। अब डी का वैल्यू निकालने के लिए हम लास्ट टर्म को ढक दिए, तो मेरे पास नंबर क्या है 4 3 6 5। तो हमारा डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा 4 3 6 5। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये दोनों का मल्टीप्लाई माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई, 4 × 5 - 3 × 6, 4 5 जो 20 - 3 6 जो 18, 20 - 18 कितना हो गया 2। इसका मतलब मेरा डी का वैल्यू कितना निकला 2 निकल गया। अब इसके बाद सेम टू सेम इसी तरीके से dx निकालेंगे। dx कैसे निकालेंगे, dx के लिए x को ढक देंगे। x को ढक दिए तो फिर रास्ता सामने से बंद, पीछे से घुसना है। पहले क्या दिख रहा 4 8 और उसके बाद क्या दिख रहा 3 5। तो हम लिख देंगे पहले 4 8 और उसके बाद 3 5। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, पहले 4 × 5 - 3 × 8, 4 × 5 कितना हो जाएगा 20 - 3 × 8 कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस में -24 - 20 कितना हो जाएगा 4, लेकिन ग्रेटर नंबर के सामने माइनस का साइन है मतलब -4। तो dx का वैल्यू मेरा कितना निकला -4। अब इसी तरीके से हम dy का वैल्यू भी निकाल लेंगे। dy का वैल्यू क्या रहेगा,
डी वाई का वैल्यू के लिए हम y को ढक देंगे, सामने में क्या है 4 6 और उसके बाद क्या है 4 8, तो मेरा डिटर्मिनेंट क्या रहेगा 4 6 एंड 4 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 4 इंटू 8 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 इंटू 6, 4 8 जो 32 माइनस 4 6 जो 24, 32 माइनस 24 कितना होता है 8 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, तो मेरा dy का वैल्यू कितना निकला 8। अब इस तरह से मेरा dx और dy का वैल्यू मिल गया। अब मेरे को वेरिएबल का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करते हैं, x का फॉर्मूला क्या है dx अपन d। अब dx का वैल्यू मेरा कितना था -4, अपन d का वैल्यू मेरा कितना था 2। अब 2 कितने जब 4 होता है, 2 जब 4 होता है मतलब मेरा x का वैल्यू कितना निकला -2, तो x का वैल्यू मेरा कितना हो गया -2। अब जैसे x का निकाले सेम टू सेम उसी तरह से y का भी निकाल लेंगे। y का वैल्यू कितना रहता है dy अपन d। अब dy अपन d मतलब dy का वैल्यू मेरे पास कितना था 8 और d का वैल्यू मेरे पास कितना था 2, तो 8 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 4 होता है, मतलब y का वैल्यू मेरा कितना निकला 4, तो y का वैल्यू मेरा कितना हो गया 4। देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर x, y इज इक्वल्स टू x का वैल्यू कितना -2, 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। समझ गए? तो इस तरह से हमारा सेकंड नंबर सॉल्व होता है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमारे पास फिर से दो इक्वेशन गिवन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -1 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। दोनों के दोनों हमारे क्रामर्स रूल का जनरल फॉर्म में दिख रहा है। अब जनरल फॉर्म में दिख रहा है तो फिर इसको डायरेक्टली हम लोग d dx और dy निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही रूल, बिना वेरिएबल वाला नंबर है मतलब बिना वेरिएबल वाले नंबर को हटा देंगे। क्या मिलेगा मेरे को, इसको हटाएंगे तो x के सामने में कुछ ना होने का मतलब क्या होता है 1 होता है, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा 1 और उसके बाद क्या है 2, यहाँ पे कितना है 2 और इधर कितना है -3, तो मेरा नंबर क्या बन जाएगा डिटर्मिनेंट के अंदर 1 2 2 और -3, ये मेरा क्या रहेगा डिटर्मिनेंट। अब इसका सॉल्व करेंगे, हमको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 इंटू -3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 इंटू 2, 1 इंटू -3 कितना होता है 1 3 जो 3 -3, ठीक है। वैसे 2 2 जो कितना होता है 4, अब माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। अब ग्रेटर नंबर के सामने माइनस का साइन मतलब d का वैल्यू कितना निकला मेरा -7। अब इसी तरह से हम dx को फाइंड करेंगे, dx का वैल्यू क्या निकलेगा, अब dx है मतलब x वाला टर्म गायब हो जाएगा, x वाला टर्म गायब हो गया, सामने से रास्ता बंद, पीछे से पहले -1 12 फिर 2 3 -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 12 और उसके बाद 2 -3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 इंटू -3 -2 इंटू 12, क्या होने वाला है 1 3 जो 3 माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, दिखने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं, -2 इंटू 12 कितना हो जाता है 24। अब प्लस माइनस में क्या होता है -24 -3 कितना हो जाएगा 21, ग्रेटर नंबर के सामने माइनस का साइन, इसका मतलब -21, तो dx का वैल्यू मेरा कितना निकला -21। अब इसी तरह से हम dy का वैल्यू फाइंड करेंगे। dy का वैल्यू कैसे निकालेंगे, dy का वैल्यू हम क्या करेंगे y वाले को ढक देंगे, y वाले को ढक दिया तो मेरा क्या मिला 1 2 एंड -1 12, तो हम लिख देंगे हमारा डिटरमिनेंट 1 2 -1 12। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 इंटू 12 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 इंटू 2, क्या हो जाएगा 1 इंटू 12 माइनस में प्लस 1 2 जब 2, तो कितना हो गया 12 प्लस 2 14, तो मेरा dy का वैल्यू कितना निकल गया है 14। अब इसके बेस पे हम x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। x का वैल्यू क्या रहेगा dx अपन d, हमको पता है x का वैल्यू क्या रहता है dx अपन d, dx अपन d मतलब dx का वैल्यू कितना है -21 और d का वैल्यू कितना है -7, माइनस माइनस कैंसल, 7 3 जो 21, मतलब x का वैल्यू कितना निकला 3, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3। उसी तरह से y का वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है dy अपन d,
dy का वैल्यू कितना है 14 एंड d का वैल्यू कितना है -7। अब देखिए 7 2 जो 14 होता है, क्या बचा -2 बचा हुआ है हमारे पास, तो मेरा dy का वैल्यू कितना निकल गया -2। तो इस तरह से मेरा x और y का वैल्यू फाइंड हो चुका है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर x, y इज इक्वल्स टू 3, -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। समझ गया? अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जो कि फिर से हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है और दोनों के दोनों ऑलरेडी मेरे कौन से फॉर्म में देखे हैं, जनरल फॉर्म में देखे, क्रामर्स रूल के। तो देखिए बिल्कुल सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट हम d और dx और dy फाइंड कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, हमारे पास d निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, आखिरी वाले टर्म को ढक देंगे। अब हमारे पास नंबर क्या है 6 - 4 8 - 3। तो हम क्या लिखेंगे, मेरा डिटर्मिनेंट क्या रहेगा 6 - 4 8 - 3। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 × -3 -4 × 8 कितना होने वाला है 6 3 × 18 -18 माइनस में प्लस 4 8 × 32। अब यहाँ पे माइनस प्लस में कितना होता है, माइनस होता है। 32 - 18 कितना हो जाएगा 12 14 कितना हो जाएगा 14। और ग्रेटर नंबर के सामने प्लस का साइन था तो फिर प्लस ही रहेगा। तो इसका मतलब मेरा d का वैल्यू कितना निकल गया 14। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग dx का वैल्यू फाइंड करेंगे। dx का वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं, सेम वही प्रोसीजर, x को ढक दीजिए, x को ढक देंगे तो फिर पीछे से आना पड़ेगा। पीछे से क्या है -12 -2 और उसके बाद क्या है -4 -3। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई -12 × -3 -4 × -2 क्या हो जाएगा 12 3 जब 36 माइनस में प्लस लिखने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए 4 2 जब 8 माइनस में प्लस, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस बैठा था ना, ये माइनस कहा जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा इधर 36 - 8। अब 36 - 8 कितना होता है 28। तो इसका मतलब मेरा dy का वैल्यू dx का वैल्यू कितना निकला 28। अब इसके बाद हम लोग dy का वैल्यू निकालेंगे। dy का वैल्यू कितना है, हमको पता है, हम y वाले को ढक देंगे। y को ढके तो मेरे पास वैल्यू कितना है 6 8 -12 -2। तो क्या हो जाएगा 6 8 -12 और -2। तो क्या हो जाएगा मेरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई 6 × -2 -12 × 8 कितना हो जाएगा 6 2 जो 12 -12 माइनस में प्लस 12 × 8 12 8 जो कितना होता है 16 का 6 1 करेंगे 8 1 जो 8 9 96। अब यहाँ पे माइनस प्लस में कितना हो जाएगा -96 - 12 कितना होता है 84। तो इसका मतलब मेरा dy का वैल्यू कितना निकला है 84। अब इस तरह से मेरा d dx और dy निकल चुका है। अब इसके बाद सेम उसी तरीके से x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। x का वैल्यू कैसे निकलेगा dx/d, dx का वैल्यू कितना है 28 और d का वैल्यू कितना है 14 कितने जो 28 होता है 2 जा, मतलब x का वैल्यू कितना निकला 2, देयरफॉर x = 2। उसी तरह से y का वैल्यू भी फाइंड करेंगे। क्या हो जाएगा y का वैल्यू dy/d। अब dy का वैल्यू कितना है 84 और d का वैल्यू कितना है 14। क्या हो जाएगा 84 / 14 14 6 जो 84 होता है, कितने से 14 6 जो 84। तो मेरा वैल्यू कितना हो गया 6। इसका मतलब मेरा y का वैल्यू कितना रहेगा 6। तो देखिए x और y का वैल्यू फाइंड हो गया, यानी कि यही मेरा क्या है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देयरफॉर x, y इज इक्वल्स टू x का वैल्यू कितना है 2 और y का वैल्यू कितना है 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो देखिए अभी हमारा फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम वही क्रामर्स रूल का जनरल फॉर्म में दिख रहा है, तो फिर डायरेक्टली हम डी डीएक्स और डी वाई फाइंड कर सकते हैं। सेम टू सेम उसी तरीके से हम लोग इसको भी निकाल लेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, लेकिन यहाँ पे देखिए वेरिएबल मेरे चेंज दिख रहे हैं। जैसे हम नॉर्मली एक्स और वाई लिखते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एम और एन। कुछ चेंज होने वाला है क्या? कुछ भी नहीं, बस x के जगह में m रहेगा और y के जगह में क्या रहेगा, n रहेगा, क्योंकि मेरे वेरिएबल चेंज हो चुके हैं और इसके अलावा और कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो सेम उसी तरीके से सॉल्व कीजिए। जहाँ पे हम d निकालते थे वहाँ पे d निकलेगा, जहाँ dx निकालते थे वहाँ पे x के जगह में m है, मतलब dm निकलेगा, और जहाँ पे हम dy निकालते थे वहाँ पे y के जगह में n है, मतलब dn निकलेगा, और उसके बाद m और n का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सेम टू सेम उसी तरीके से हमको सॉल्व करना है। क्या करेंगे हम, हमारे पास सबसे पहले d निकालना है। अब d निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आखिरी वाले टर्म को ढक देते हैं। क्या मिला मेरे को, 4 6 3 2, क्या रहेगा 4 6 3 2। सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस 6 3 जा 18, 18 8 माइनस 18 कितना होता है, -10, कितना होता है, -10। तो यहाँ पे मेरा d का वैल्यू निकल चुका है -10। अब उसी तरह से हम dx का वैल्यू फाइंड करेंगे। dx का वैल्यू क्या रहेगा, dx का वैल्यू dx ने dm, यहाँ पे dx लिखते लिखते आदत हो गया, लेकिन यहाँ पे हमको ध्यान रखना है हमारा वेरिएबल क्या है। वेरिएबल है m और n, इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, dx की जगह dm निकालने वाले हैं। अब dm निकालने के लिए हम m वाले को ढक देंगे। पहले क्या आता है, सामने से रस्तमान, पीछे से 54 28 6 और 2, तो हम क्या लिखेंगे, 54 28 6 एंड 2। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28, और 54 इंटू 2 कितना होता है, 108, माइनस 6 इंटू 28 कितना होता है, 6 8 जो 48 का 8, 4 कैरी, 6 2 जो 12, 13 14 15 16, 168। इसका मतलब 108 माइनस 168 कितना होता है, प्लस माइनस में माइनस 168 माइनस 108 60, ग्रेटर नंबर के सामने माइनस का साइन है, मतलब -60। तो इस तरह से मेरा dm का वैल्यू निकल गया। अब इसी तरह से dn का भी निकाल लीजिए। dn का कैसे निकलेगा, अब dn का निकालना मतलब n को ढक देंगे। क्या है सामने में, 4 3 और उसके बाद पीछे में 54 28, क्या हो जाएगा, 4 3 54 और 28। अब इसको सॉल्व कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 इंटू 28 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्या रहेगा, 54 इंटू 3, और 4 इंटू 28 कितना हो जाएगा, 4 8 जा 32 का 2, 3 कैरी, 4 2 जा 8 9 10 11 112 माइनस 54 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 का 2, 1 कैरी, 5 3 जा 15 16 162। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस 162 माइनस 112 कितना हो जाएगा, 50, ग्रेटर नंबर के सामने माइनस का साइन, मतलब -50। तो इस तरह से मेरा dn का वैल्यू भी निकल चुका है। अब यहाँ पे d dm dn निकल गया, तो अगला मेरा स्टेप क्या है, m और n का वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ पे m के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है हमारा रूल dm अपन d, dm का वैल्यू कितना निकला, -60 अपन d का वैल्यू कितना निकला, 10। अब यहाँ पे देखिए -10, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसल, 10 6 जो 60, तो मेरा m का वैल्यू कितना निकला, 6, therefore m is equals to 6। वैसे ही हम n का वैल्यू भी फाइंड करेंगे। n का लिए फॉर्मूला क्या है, dn अपन d। अब dn का वैल्यू कितना निकला, -50, और d का वैल्यू मेरा कितना निकला, -10। अब माइनस माइनस कैंसल, 10 5 जा 50, तो मेरा वैल्यू कितना निकला है, 5। इसका मतलब n का वैल्यू मेरा कितना है, 5। therefore क्या रहेगा, m, n इज इक्वल्स टू, m के जगह में 6 और n के जगह में 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर है, कितना इजी क्वेश्चन है। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा 6th क्वेश्चन जो कि है हमारा कुछ इस तरीके से, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2 एंड x माइनस y बाई 2 इज इक्वल्स टू 1/2। अब ये नंबर देख के थोड़ा सा आपको कैसा तो भी लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे नंबर फ्रैक्शन में दिख रहे हैं। नहीं, फ्रैक्शन में दिखा तो भी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमको फ्रैक्शन में भी डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है। या तो आप इसको चाहे तो फ्रैक्शन में भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप कुछ बोलते होंगे नहीं मेरे को फ्रैक्शन में सॉल्व करना ही नहीं है, तो आप इसको नॉर्मल नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले तो इनको इक्वेशन दे दीजिए। जैसे ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन
1 और ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 मेरा नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वेशन 2 में मेरे को प्रॉब्लम दिख रहा है। इक्वेशन 2 में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मेरे को डिनोमिनेटर में 2, इधर भी डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है 2। आप बोल रहे मेरे को फ्रैक्शन नहीं चाहिए, मतलब मेरे को डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, तो आप डिनोमिनेटर क्या कर देंगे, डायरेक्टली हटाना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर को हटाने का कौन सा तरीका है, नीचे में 2 है तो 2 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई किए तो फिर 2 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर के कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा देख लेते हैं। आप अगर बोलते होंगे नहीं मेरे को फ्रैक्शन में ही सॉल्व करना है तो भी कर सकते हैं, नो डाउट बिल्कुल सही आंसर आएगा। लेकिन अगर आप बोलते होंगे कि नहीं मेरे को फ्रैक्शन में नहीं करना, तो फिर आप चाहे तो इसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, डिनोमिनेटर हटा के। तो हटाने का तरीका देख लेते हैं कैसे करेंगे। इक्वेशन 1 मेरा नॉर्मल है, उसको जैसा कि वैसा लिख देते हैं, 2x + 3y = 2। ओके, अब इक्वेशन 2 में मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 परेशान कर रहा, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे टर्म को 2 मल्टीप्लाई, यानी कि 2 × x 2 × -2 × y/2 = 2 × 1/2। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 2 × x 2x नॉर्मल, माइनस इधर का 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, बचा कितना अकेला y, इधर का 2 कैंसल, बचा कितना अकेला 1। तो यहाँ पे देखिए मेरे सिंपली 2 इक्वेशन बन गए, एक 2x + 3y = 2 और एक 2x - y = 1। देखिए हमारा फ्रैक्शन गायब हो चुका है। अब इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो सेम टू सेम वही आंसर आने वाला है। आप बोलेंगे फ्रैक्शन में अलग आंसर, इसमें अलग आंसर, ऐसा तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसे कीजिए, अब फ्रैक्शन लेके कीजिए, हमारा आंसर सेम ही आने वाला है। अब देखिए ऑलरेडी मेरा जनरल फॉर्म में है, अब जनरल फॉर्म में है तो फिर नॉर्मली आप इसको सॉल्व कर दीजिए। क्या करेंगे हम, सबसे पहले डी का वैल्यू फाइंड करना रहेगा। अब डी का वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, कांस्टेंट टर्म को ढक देते हैं। नंबर क्या है 2 3 2 - 1, कुछ नहीं, इसका सामने मतलब क्या है 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा डिटर्मिनेंट 2 3 2 - 1। तो क्या होने वाला है 2 × -1 -3 × 2, क्या हो गया 2 × -1 -2 -3 × 2 6, माइनस माइनस में प्लस 6 + 2 8, ग्रेटर नंबर के सामने माइनस का साइन, तो डी का वैल्यू मेरा कितना निकला -8। अब इसी तरीके से हम डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे। अब डी एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हमको किसको ढकना है, एक्स वाले को ढक देना है। एक्स वाले को ढक देंगे तो नंबर क्या बचा मेरा, पीछे से घुसना पड़ेगा, 2 1 3, कुछ नहीं मतलब -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 एंड देन 3 -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होने वाला है 2 × -1 -3 × 1, क्या हो जाएगा 2 × -1 -2 -3 × 1 3, माइनस माइनस में प्लस 3 + 2 5, ग्रेटर नंबर के सामने माइनस का साइन, मतलब dx का वैल्यू मेरा कितना निकला -5। अब इसी तरीके से dy का वैल्यू निकालिए। dy का वैल्यू क्या रहेगा, हमको क्या लेना पड़ेगा, y को ढकना पड़ेगा। y को ढके तो क्या मिलता है 2 2 और 2 1, तो क्या मिलेगा 2 2 एंड देन 2 1। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर 2 1 जा 2 × 1 -2 × 2, 2 × 1 2 -2 × 2 4, तो यहाँ पे 2 - 4 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस में -4 में से 2 गया तो 2, ग्रेटर नंबर के सामने माइनस का साइन मतलब -2। तो इस तरीके से मेरा d dx और dy निकल चुका है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारा x और y का वैल्यू फाइंड करते हैं। अब x और y का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ मैं। x का वैल्यू क्या रहेगा मेरा dx/d एज पर रूल। अब dx का वैल्यू कितना निकला मेरा -5 और d का वैल्यू मेरा कितना निकला -8, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, मेरा वैल्यू कितना निकला 5/8। उसी तरीके से हम y का वैल्यू निकालेंगे। y का वैल्यू कितना है dy/d। अब dy का वैल्यू कितना निकला -2 और d का वैल्यू कितना निकला -8, तो क्या हो जाएगा -2/-8, माइनस माइनस कैंसिल, दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4, जो कि मेरा किसका वैल्यू निकला y का वैल्यू निकला। इसका मतलब मेरा x का वैल्यू कितना हो गया 5/8 और इधर y का वैल्यू कितना मिल गया 1/4।
4। तो इस तरह से मेरा x और y का वैल्यू मिल चुका है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर x, y इज इक्वल्स टू 5/8, 1/4 इज द solution of the given equation। समझ गया? तो आप जल्दी से अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट होता है। देखिए हम लोग फुल बेसिक से देखते हैं, पूरा क्वेश्चन फुल डिटेल में देखते हैं, जिस वजह से हमारा वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाता है, लेकिन इससे आपका नुकसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप हर एक चीज़ फुल डिटेल में पढ़ रहे हैं। जिस वजह से अगर आपको हमारा मेहनत जरा सा भी पसंद आता है तो हमारे वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मुझे और आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।